नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता मैं सबसे छोटी हूँ के बारे में जानेंगे। कविता शुरू करने से पहले पंत जी के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। छायावादी काव्य धारा के कवि सुमित्रा नंदन पंत कोमल भावों और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई थी। बाद में इन्होंने बनारस और इलाहाबाद से शिक्षा प्राप्त की थी, पर देश की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। पंत जी को सन 1961 में पद्म भूषण की उपाधि दी गई थी। इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सन 1977 में इनका देहांत हो गया। तो चलिए अब अपनी कविता शुरू करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। आंचल का अर्थ है वस्त्र का छोर, सदा का मतलब हमेशा। प्यारे बच्चों, यहाँ कवि ने सबसे छोटे होने की कल्पना की है ताकि उन्हें अपनी माँ का अधिक से अधिक स्नेह मिलता रहे। एक छोटी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि हे माँ, मैं सदा सबसे छोटी बनी रहना चाहती हूँ। छोटी होने के कारण तुम मुझे खूब लाड प्यार दोगी। मैं हमेशा तुम्हारी गोदी में सोया करूँगी और सदा तुम्हारा आंचल पकड़कर तुम्हारे साथ साथ घूमती रहूँगी और तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। छोटे होने पर ही मुझे तुम्हारा खूब सारा प्यार मिलेगा। प्यारे बच्चों, कवि ने छोटी बच्ची के माध्यम से अपनी भावनाओं को बड़े ही सुंदर ढंग से इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। तो आगे देखिए। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। छलना का अर्थ है धोखा देना, मात का अर्थ है माता, कर का अर्थ है हाथ, मुख का मतलब मुंह, सज्जित करना यानी सजाना, गात का अर्थ है शरीर और सुखद का अर्थ है सुख प्रदान करने वाली। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि ने सबसे छोटे होने की कल्पना की है ताकि उन्हें अपनी माँ का अधिक से अधिक प्यार मिलता रहे। छोटी बच्ची इन पंक्तियों में अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि वह बड़ी नहीं बनना चाहती। वह माँ से शिकायत करती है कि बड़े होने पर वह उसे पहले जैसा स्नेह नहीं देती, अर्थात प्यार नहीं करती। वह फिर हाथ पकड़कर घुमाती फिराती नहीं है। वह माँ जो पहले हमारे हाथ मुंह धुला अपने हाथों से खिलाती है तथा हमें नहलाकर सुंदर बनाती है, हमें खेलने के लिए खिलौने देती है, वही बाद में हमें उतना स्नेह नहीं देती। बच्चों के बड़े होने पर माँ परियों की सुख देने वाली बातें भी नहीं सुनाती है। कवि ने एक माँ द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा छोटी सी बच्ची की मासूम शिकायत का बड़े ही सुंदर ढंग से इन पंक्तियों में चित्रण किया है। अगली पंक्तियां हैं। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। निष्प्रिय का अर्थ है जिसे कोई लोभ या लालसा न हो, यानी इच्छा से रहित। निर्भय का अर्थ है डर से रहित। चंद्रोदय चांद का निकलना। अब इन पंक्तियों में छोटी सी बच्ची के माध्यम से जो मन में बाल भावनाएं बच्चों के मन में होती हैं, उनका बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है।
प्यारे बच्चों, छोटी सी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि हे माँ, मैं बड़ी नहीं होना चाहती। ऐसे बड़े होने का भी क्या लाभ कि माँ का स्नेह ही छूट जाए, अर्थात माँ का प्यार ही न मिले। मैं बड़ी होकर माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती हूँ। हे माँ, मैं तो तुम्हारे आंचल की छाया में छिपकर इच्छाओं से रहित तथा निडर होकर चंद्रोदय देखना चाहती हूँ, अर्थात चांद को निकलते हुए देखना चाहती हूँ। छोटी बच्ची अपनी माँ को कहती है कि मैं किसी भी स्थिति में तुमसे दूर होना नहीं चाहती हूँ। प्यारे बच्चों, कवि ने इन पंक्तियों में एक छोटी सी बच्ची की मानसिक दशा यानी उसके मन की स्थिति और उसका अपनी माँ के प्रति जो लगाव है उसका बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।